जय श्री कृष्ण। राधे राधे। 23 दिसंबर शुक्रवार को पौष माह की अमावस्या मानी जाएगी। इस दिन तीर्थ स्नान, दान पुण्य और जिनकी कुंडली में पितृदोष और काल सर्प दोष होता है, इन दोषों के कारण जिनके जीवन में बाधाएं व परेशानियां होती है, यह अमावस्या इन दोषों के निवारण के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार पौष माह अमावस्या को छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। इस अमावस्या के दिन किया गया कार्य व दान पुण्य सीधा पितरों तक पहुंचता है, जिससे हमारे पितरों को सुख शांति प्राप्त होती है और जिनके पितृ प्रसन्न रहते हैं, उस परिवार पर संकट नहीं आते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में बहुत सुंदर, संस्कारी व गुणों से युक्त पुत्री थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। इस कारण ब्राह्मण देव व उनकी पत्नी बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन ब्राह्मण देव के घर एक साधु बाबा पधारे। वह ब्राह्मण देव के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हो गए और कन्या को दीर्घायु का आशीर्वाद देते हुए साधु बाबा ने कहा कि इस कन्या की हस्तरेखाओं में विवाह का योग नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु बाबा से पूछा, यह कन्या ऐसा कौन सा शुभ कार्य करे जिससे इसके हाथ में विवाह का योग प्रबल हो जाए। तब साधु बाबा ने ध्यान लगाकर बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में कमला नाम की धोबिन रहती है, जो बहुत ही संस्कारों से युक्त व प्रतिव्रता है। यदि आपकी पुत्री उसकी सेवा करे और वह धोबिन इसकी मांग में अपना सिंदूर लगा दे, तो उसके पश्चात तुम्हारी पुत्री का विवाह हो जाएगा। साधु बाबा ने यह भी बताया कि वह धोबिन कहीं भी आती जाती नहीं है, वह सदा अपने घर पर ही रहती है। यह सब बात सुनकर ब्राह्मण देव ने अपनी पुत्री से धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। अगले दिन प्रातःकाल कन्या अपना मुंह ढककर कमला धोबिन के घर जाती है और वहां जाकर साफ सफाई व अन्य सारे कार्य करके फिर से अपने घर आ जाती है। यह सब कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम तो प्रातःकाल जल्दी उठकर घर के सारे कार्य कर लेती हो, वह मुझे तो पता ही नहीं चलता है। तब बहू कहती है कि माताजी, मैंने तो सोचा आप ही सुबह जल्दी उठकर सारे कार्य कर लेते हो, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि ऐसा कौन है जो सवेरे ही घर का सारा काम करके चला जाता है। दोनों सास बहू ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में आकर घर के सारे कार्य करके वापस चली जाती है। अगले दिन जब वह ब्राह्मण की पुत्री धोबिन के घर आई, तो धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और उससे पूछने लगी कि हे देवी, आप कौन हैं जो इस तरह चुपचाप मेरे घर की चाकरी कर रही हो। तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बात उसको बता दी। यह सुनकर कमला धोबिन सिंदूर देने के लिए तैयार हो गई और कमला धोबिन के पति बीमार थे, वह कहीं बाहर जा रहे थे। तब उन्होंने अपनी बहू से कहा कि मेरे लौटने तक तुम घर पर ही रहना। कमला धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया कि उसके पति अब जीवित नहीं है, इसलिए वह घर से निर्जल ही चल पड़ी। उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का वृक्ष मिलेगा तो वह उसकी भंवरी देकर परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर से मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी दी और पीपल की परिक्रमा करके फिर जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति जीवित हो गए। जो भी व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, अर्थात भोजन की सामग्री का दान करता है, उसके परिवार में सुख शांति होकर भाग्य उनका प्रबल हो जाता है। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के पूजन से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण।